मैं डॉक्टर जैद अली, फार्मर प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, अपने सभी सुनने वालों को आदाब अर्ज पेश करता हूँ। मैं इस वीडियो में ब्लड प्रेशर और वो कंडीशंस जिनमें ब्लड प्रेशर में बदलाव आता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सामान्य मनुष्य में ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। जब हार्ट बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए सिकुड़ता है, तब खून की नलियों में ब्लड का प्रेशर 120 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है और इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हार्ट वापस फैलता है तो उस समय खून की नलियों में जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 होता है, 80 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है, जिसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर जब 120/80 से ज़्यादा होता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और जब 120/80 से नीचे जाता है ब्लड प्रेशर तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो हाइपरटेंशन कंडीशन में ज़्यादातर मनुष्यों में इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। जिनमें लक्षण प्रकट होता है उनमें सर दर्द, सीने पर चुभता हुआ दर्द, नाक से खून बहना और चक्कर आना, ये लक्षण हैं। इसलिए चूँकि ब्लड प्रेशर का बढ़ना एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई लक्षण नहीं होता है, इसलिए हर मनुष्य को रेगुलर इंटरवल पर ब्लड प्रेशर चेकअप कराना चाहिए, जिससे ताकि वो ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोक सके। ब्लड प्रेशर का बढ़ना और घटना बहुत सारे कंडीशंस पर निर्भर करता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने का कंडीशन ये है, बॉडी में सामान्यतः पानी वाटर का कंटेंट बॉडी वेट का 60% होता है। यानी अगर आदमी 70 किलोग्राम का है तो उसमें 42 लीटर वाटर रहता है। जब किसी मनुष्य में वाटर कंटेंट 60% से ज़्यादा होता है, जितना ही ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ता है। और उसी तरह से जब वाटर कंटेंट घटता है सामान्य स्तर से तो ब्लड प्रेशर घटता है ना। वो कंडीशंस जिसमें बॉडी में वाटर कंटेंट बढ़ता है और इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो ये है। जैसे नंबर 1, तो अगर मनुष्य सामान्य स्तर से ज़्यादा नमक अपने खाने के थ्रू लेता है तो बॉडी में सोडियम आयन का स्तर उसी तरह से सामान्य स्तर से ज़्यादा होता जाता है। और जितना ही ज़्यादा सोडियम का स्तर सामान्य स्तर से बढ़ता है, बॉडी उतना ही ज़्यादा पानी, सोडियम स्तर को सामान्य लाने के लिए उतना ही ज़्यादा पानी रिटेन या संरक्षित करती है। इस तरह से सोडियम स्तर के ज़्यादा होने के हिसाब से बॉडी में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा, जब मनुष्य मोटा होता जाता है तो मोटापे की वजह से उसमें वाटर कंटेंट बढ़ता जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। तीसरा, जब पेशाब बनता है बॉडी में, किडनी के द्वारा पेशाब बनता है, तो उस समय मस्तिष्क से वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन निकलता है जो पेशाब से पानी को वापस बॉडी में सोखने में हेल्प करता है। जब ये वैसोप्रेसिन ज़्यादा बनता है तो ज़्यादा पानी बॉडी में अवशोषित या अब्जॉर्ब होने लगता है और पेशाब के थ्रू कम पानी निकलता है, तो बॉडी में वाटर का कंटेंट बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। और डॉक्टर जब भी सूजन का इलाज करना होता है तो डॉक्टर लैसिक्स देते हैं ताकि बॉडी से पानी निकल जाए और वाटर कंटेंट नॉर्मल हो जाए। लैसिक्स जो है वैसोप्रेसिन के एक्शन को काउंटर करता है
और इस तरह से पेशाब से पानी का अवशोषण बॉडी के अंदर या रिटेंशन कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और पेशाब ज़्यादा बनने लगती है, तो आदमी ज़्यादा पेशाब करता है और जल्दी जल्दी पेशाब करता है। तीसरा कंडीशन है जब खाने में प्रोटीन की कमी ज़्यादा सालों तक रहती है तो ब्लड में एल्बुमिन प्रोटीन का स्तर कम हो जाता है, इससे बॉडी में एडिमा होता है, इसको क्वासियोलेटर कहते हैं या प्रोटीन मालन्यूट्रिशन कहते हैं। और इस एडिमा या सूजन की वजह से बॉडी का में पानी का वाटर कंटेंट बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब नेफ्राइटिस में जब गुर्दा डैमेज होता है तो पेशाब कम बनता है, पेशाब कम निकलने की वजह से बॉडी में वाटर ज़्यादा रहता है, वाटर कंटेंट बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब एक ठीक उलट इसके यहाँ 3 कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें बॉडी में वाटर कंटेंट घटता है। जैसे कि अगर सादा पानी ज़्यादा पीते रहें तो बॉडी में सोडियम आयन कंसंट्रेशन घटता है और बॉडी इसको बढ़ा के नॉर्मल स्तर करने के लिए अपने अंदर से पानी निकालती है ताकि सोडियम घटा हुआ सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ के सामान्य के बराबर हो जाए। तो इस तरह से बॉडी में वाटर का कंटेंट घटता है और ब्लड प्रेशर घटता है। इसीलिए डॉक्टर हाइपरटेंसिव मरीजों के लिए जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है सलाह देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सादा पानी पिएँ। दूसरा कंडीशन जिसमें वाटर कंटेंट घट जाता है बॉडी का वो है लू का लगना, सन स्ट्रोक। जब लू लगता है, सन स्ट्रोक होता है तो काफ़ी ज़्यादा पानी बॉडी से पसीने के रूप में निकल जाता है और बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। अगर बॉडी में 10 से 15% पानी टोटल वाटर का 10 से 15% अगर कम हो जाता है तो ये स्थिति बड़ी खतरनाक होती है और ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर बाई 60 मिलीमीटर मरकरी के बराबर से हो जाता है, तो ये बड़ा जानलेवा होता है। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि लू लगे हुए पेशेंट को तुरंत नमक मिलाया पानी पिलाया जाए, तब उसके बॉडी में वाटर कंटेंट बढ़ के नॉर्मल होगा। अगर उसको सादा पानी पिला दिया जाए तो फिर वो बॉडी में वाटर कंटेंट और घट जाएगा, बढ़ने बढ़ा और घट जाएगा और फिर ये बड़ा जानलेवा साबित होगा। तीसरा कंडीशन है जब पेट में इन्फेक्शन या किसी वजह से डायरिया, जब एक्सटेंसिव डायरिया होता है तो बॉडी से काफ़ी पानी बाहर निकलता है। ऐसा सिचुएशन में अगर टोटल वाटर कंटेंट का 10 से 15% वाटर कम हो जाए तो ये बड़ा जानलेवा होता है और इसमें मरीज़ को तुरंत सलाइन, नॉर्मल सलाइन ड्रिप चढ़ाना पड़ता है ताकि बॉडी में वाटर कंटेंट उसका बढ़ के नॉर्मल के बराबर हो जाए ना। अब दूसरे तरह की कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो है खून की नलियों का सिकुड़ना। इसको वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं और जो एजेंट खून की नलियों को सिकोड़ते हैं उनको वैसोकंस्ट्रिक्टर कहते हैं। खून के नलियों के सिकोड़ने से हार्ट को बॉडी में उतना ही ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो वैसोकंस्ट्रिक्टर जो वैसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं वो एजेंट हैं एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, सेरोटोनिन, एंजियोटेंसिन 2 और कोल्स। नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन मरला से उस समय रिलीज होता है जब मानसिक तनाव होता है। अगर आदमी का मानसिक तनाव बराबर ज़्यादा रहता है तो एड्रेनल और नॉन एड्रेनल बराबर ज़्यादा निकलता है, इससे खून की नलियाँ सिकुड़ती हैं और हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है खून के फ्लो के लिए। तो इससे खून की नलियाँ, उनके जो मसल होते हैं अंदर मोटे होते जाते हैं और उनमें ब्लड फ्लो का जो पैसेज है वो पतला होता जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। और दूसरे जो है वो सेरोटोनिन, जब भी बॉडी में ऐसा चोट लगता है कि जिससे यह कट जाता है तो जहाँ खून बहने लगता है तो वहाँ सेरोटोनिन नामक हार्मोन ये प्लेटलेट से निकलता है और ये खून की नली को जहाँ पर खून बह रहा है उस साइड पर सिकोड़ देता है ताकि ब्लड ना बहने पाए और प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी वहीं हो जाता है जो खून के जो जहाँ से निकल रहा है उस पर प्लग का काम करता है, खून को बहना बंद करता है। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो
लीवर से निकलता है, और ये जो है ब्लड वेसल्स, खून की नलियों को सिकोड़ देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और प्यास ज़्यादा बढ़ता है, ताकि आप भी पानी पिए और उसको ब्लड प्रेशर बढ़े, ब्लड प्रेशर जो है उसका बढ़ जाए। तो तीसरा कंडीशन है, वो कंडीशन है जिसमें खून की नलियाँ फैलती हैं, इसको वैसोडाइलेटर कहते हैं। तो वैसोडाइलेटर जो है वो खून के नली के फैलने से खून के फ्लो को, ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, और वैसोडाइलेटर है, और ब्लड प्रेशर कम होता है। वैसोडाइलेटर है जैसे हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्राडिकाइनिन, कैलिक्रिन, हीट, एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलना, और एथलेटिक एक्टिविटी। ये हिस्टामिन जो है, जब एलर्जी होती है बॉडी में, तो हिस्टामिन मास्ट सेल से रिलीज होता है। ये हिस्टामिन ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ताकि जगह जगह पर ब्लड फ्लो बढ़ने से रेड ब्लड सेल ज़्यादा आती हैं और लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। और दूसरा जो है वैसोडाइलेटर, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्राडिकाइनिन, कैलिक्रिन। जब भी कहीं टिश्यू डैमेज होता है, चोट लगता है, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन में ये प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्राडिकाइनिन, कैलिक्रिन रिलीज होते हैं, जो ब्लड फ्लो को, ब्लड वेसल्स को चौड़ा करके ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, ताकि ज़्यादा ब्लड वो डैमेज साइट पर आए और डैमेज साइट का रिपेयर हो सके। इसीलिए जहाँ चोट लगता है वहाँ पर पहले लाली आ जाती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन से दर्द होता है और बुखार होता है। ये वैसोडाइलेटर काम करते हैं। और दूसरा वैसोडाइलेटर है हीट। जब भी कहीं चोट लगता है तो ब्लड वेसल जो वहाँ पर सिकुड़ जाती है, अगर उसको सेक दिया जाए तो ब्लड वेसल वापस फैलती हैं और आराम मिलता है। जब भी ब्लड वेसल्स हीट से एक्सपोज होती हैं तो फैलती हैं और ब्लड प्रेशर कम होता है। और दूसरा जो वैसोडाइलेटर है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से खून की नलियाँ फैलती हैं। अगर रेगुलर आदमी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको खून की नली फैली रहेगी और उसका ब्लड प्रेशर घटा रहेगा। ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलने से भी खून की नलियाँ फैलती हैं और ब्लड प्रेशर घटता है। इसीलिए डॉक्टर हाइपरटेंसिव मरीज को सलाह देते हैं रोज़ाना 30 से 40 मिनट तेज वॉक करने का, ताकि उसके खून की नलियाँ फैली रहें और उसका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर घट के नॉर्मल आ जाए। और उसके बाद एथलेटिक एक्टिविटी, जो एथलीट होते हैं, जैसे तेज दौड़ने वाले होते हैं, रेसर होते हैं, और दूसरे तरह के एथलेटिक एक्टिविटी, तो उनमें खून की नलियाँ जो है बहुत फैल जाती हैं इसकी वजह से। और सभी एथलीट्स का जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा नॉर्मल से कम रहता है। और उसके बाद जो कंडीशन है उसमें खून के नलियों में थक्का जम जाना। जब खून के नलियों में किसी जगह पर खून के नली में थक्का जम जाता है तो खून का बहाव उस थक्के के आगे नहीं हो पाता है। तो खून का बहाव करने के लिए फिर हार्ट को ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये खून का थक्का जब हार्ट मसिल के खून के नली में होता है तो वो खून के थक्के के आगे ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता और ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, तो उसके आगे का जो टिश्यू है वो मरने लगता है और इस कंडीशन में हार्ट अटैक हो जाता है। तो खून की नली में जो थक्का जमता है ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल युक्त थक्का होता है। कोलेस्ट्रॉल का थक्का तब बनता है, इसे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक कहते हैं। और ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक खून में बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने और गुड कोलेस्ट्रॉल के घटने से होता है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि हार्ट अटैक जो है, हार्ट अटैक के पीछे जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो किस वजह से होता है, और हार्ट अटैक होने के बाद क्या क्या जो है वो थेरापी करते हैं। हाँ, उसके बाद जो दूसरा कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो है बीमारियाँ। कुछ बीमारियों में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे डायबिटीज है, और वो लीवर सिरोसिस है, और नेफ्राइटिस है, और हाइपरथायराइडिज्म है। इनमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म यानी जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो उसमें जो है
डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर कोई असर नहीं पड़ता है। जबकि हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ा होता है, उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर कोई असर नहीं पड़ता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट बीट बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो जो अब आगे जो हार्ट अटैक के पीछे का जो कारण है और उसके जो कंसिक्वेंस है, परिणाम है, और उसका थेरापी है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और अब इस वीडियो को यहीं पर मैं क्लोज करता हूं और अब उसमें सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।